हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। वृंदावन शहर में नेहा नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर उसके सिर पर कम बाल होने की वजह से वो बहुत उदास रहा करती थी। नेहा पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। उसकी मालकिन उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन जब नेहा अपने घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी एक सहेली उसे रोकते हुए पूछती है, तुम तो कितने दिन बाद मुझसे मिल रही हो? क्या कर रही हो तुम आजकल? दिखाई ही नहीं देती। कुछ नहीं, बस पास वाली ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ काम करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे कोई भी काम होगा तो मैं वहाँ पर जरूर आऊंगी। अच्छा सुन, मेरे घर पर आज शाम को पार्टी है। मैंने अपनी सभी सहेलियों को अपने घर पर बुलाया है, तो तू भी वहाँ पर जरूर आना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही उन्हीं कपड़ों में अपनी सहेली के घर पर चली जाती है। नेहा को उन कपड़ों में देखकर वहाँ उसकी सहेलियाँ उसका खूब मजाक उड़ाती है। अरे लगता है ये कोई भिखारन खाना मांगने आ गई है, पर ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसको अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अंजलि की दोस्त हूँ। उसने ही मुझे पार्टी में बुलाया है। अंजलि, अगर तुम्हें इस पर इतनी ही दया आती है तो तू इसे कुछ पैसे ही दे देती, ताकि ये नए कपड़े पहनकर यहाँ आ जाती। तुमने इस भिखारी को इस पार्टी में बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अपनी बेइज्जती होता देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाती है। फिर एक दिन नेहा अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। पार्लर में मुझे इस तरह से देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मालकिन, क्या आप अपने किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हैं? अरे ये तू क्या बोल रही है? तुझे मालूम भी है कि इस क्रीम में कितना पैसा लगता है? तेरी औकात ही नहीं है ये खरीदने की। चल जा यहाँ से और अपना काम कर। इतना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद धीरे धीरे नेहा के सर के सारे बाल गिर जाते हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती हूँ, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैं घर पर इसी तरह बैठी रही तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ये सोचकर नेहा जंगल की तरफ जाती है। तभी ऊपर आसमान में उड़ रही सिंड्रेला परी की नजर नेहा पर पड़ती है। उसे नेहा पर दया आ जाती है और वो परी नेहा के पास जाती है और कहती है, रुको नेहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर सिंड्रेला परी नेहा को अपने परी लोक के अंदर ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा बालों का पेड़ था, जिस पर तरह तरह के बाल उगे हुए थे। इस पेड़ के बाल सभी के सिर पर अच्छे से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस पेड़ से एक बाल तोड़ सकती हो और उसे अपने सिर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये बाल तुम्हारे सिर पर सेट हो जाएंगे और एकदम असली लगेंगे। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है। इस बाल में तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। नेहा परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जल्दी पेड़ से बाहर ले लेती है और नेहा
उन बालों को अपने सर पर लगा लेती है। बालों को सर पर लगाते ही नेहा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से झूम उठती है। आपका बहुत ही शुक्रिया परी जी, आपने मेरी मदद की। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम अपने घर खुशी खुशी जाओ। सिंड्रेला परी नेहा को अपने जादू से उसके घर पहुंचा देती है और उस जादुई बाल की मदद से नेहा अपना एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उस दिन के बाद से नेहा का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही दिनों में नेहा खूब अमीर हो जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।